दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। एक शेर शायर ने कहा कि राह बदलूं या काफ़िला बदलूं, राह बदलूं या काफ़िला बदलूं, अब ये बेहतर है रहनुमा बदलूं। एक टीचर करण सांगवान नाम का व्यक्ति 14 अगस्त को लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं जो PCSJ की तैयारी कर रहे थे उनसे ये कह बैठा कि साहब, भविष्य में अगर वोट दें तो अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस को मत देना, पढ़े लिखे नेताओं को देना। कोई जुर्म की बात है? उसको नौकरी से निकाल दिया। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है अनअकैडमी करके, उसमें वो पढ़ा रहे थे, हंगामा मचा कर रख दिया। और जिसने उनको निकाला है रोमन सैनी, उस अनअकैडमी का मालिक बताया जाता है, उसने नौकरी से निकाल दिया। हाल और ये कहते हुए कि हम दरअसल दर्शकों को, स्टूडेंट्स को अनबायस्ड नॉलेज देना चाहते हैं, उनको टीच करना चाहते हैं अनबायस्ड। हमारे यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन वही रोमन सैनी 2016 में मोदी जी के गुणगान गा रहा था। बराबर लिख कर दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं बार बार ढूंढता हूँ तो थोड़ा सा टेम्पो टूट जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहता कि मोदी जी ने सर्जिकल ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और ये है और वो है। खुद अगर वो मोदी जी के गुणगान कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक हिसार के टीचर ने अगर ये बात बोल दी कि साहब अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन को वी शुड नॉट वोट, तो कोई प्रॉब्लम हो गई, निकाल दिया है। लेकिन उसने टीचर ने कहा कि मैं अपने स्टांस पर कायम हूं और मैं इस बात पर लिए बिल्कुल अपनी जगह पर कायम इसलिए हूं कि अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस को, अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग करते समय कहां से वो दिमाग लाएंगे? ये जाति पर, धर्म पर चुनकर जो आ जाते हैं ना, जिनको बैठने की, बोलने की तमीज़ नहीं है, पॉलिसीज़ बनाते समय इनको मालूम नहीं होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी ना हो ना, ये हमारा जो पूरा तीसरा दूसरा जो है, ये लोग जो चलाते हैं सरकार को, प्रशासनिक अधिकारी, तो इन लोगों को अंगूठा टेकने के अलावा कोई काम नहीं आता। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं। हालांकि संविधान इस बात की इजाज़त देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप फाइनेंस का काम किसी पढ़े लिखे आदमी को तो सौंपेंगे। हवाई जहाज़ चलाने वाला पायलट ही होगा। बैलगाड़ी हाँकने वाले के हाथ में अगर हवाई जहाज़ दे देंगे तो मार देगा वो। बहरहाल ये तो खबर है करण सांगवान की। लेकिन दर्शकों, मैं आपको साथ साथ इसके एक और बात बताता हूँ। देश में कुछ ऐसा भी चल रहा है कि कुछ पत्रकार और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन एजेंडे को चलाने पे लगे हुए हैं। IAS PCS की तैयारी करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मैंने ऐसे देखे जो मोदी जी के एजेंडे को बिल्कुल सर्कुलेट कर रहे हैं। कुछ बूढ़े पत्रकार भी आ गए हैं, उनके ऊपर आरोप है कि वो बाकायदा सरकार से धन प्राप्त करके YouTube की दुनिया में उतर आए हैं और आ करके वो जितने भी रिपोर्टर्स हैं और जितनी भी मोदी जी के जितने भी फेलियर्स अगर हैं उनको इस तरह से विक्ट्री बता रहे हैं। वो कमाल करके उन्होंने धन बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया है, अपना किरदार बेच दिया है, वो तो जाने वो। लेकिन एक टीचर को सज़ा मिल जाती है। ये खबर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और उस रोमन सैनी के बारे में भी मैंने आपको स्क्रीन पर लगा कर दिखाया कि खुद मोदी जी की तारीफ करता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मोहम्मद जुबैर ने उसको पकड़ा, बट लेकिन अगर करण सांगवान ने ये बात कह दी तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से चल रहा है, चूंकि वो एक दबाव में है, राइट विंग के एक दबाव में आकर के टीचर को निकाल दिया जाता है। लेकिन वो टीचर भी टीचर ही था, उसने कह दिया मैं अपने अल्फाजों से पीछे नहीं हटूंगा। बड़ी खबर दर्शकों। और बहरहाल मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि दाएं से बाएं से फिल्म आई थी नायक, अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। उसमें अनिल कपूर जब एक बार कभी कुछ बन जाते हैं, इंटरव्यू के बाद पत्रकार होते हैं वो, उसके बाद वो अपनी पार्टी बना लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता तो कोई तो सीढ़ी से ऊपर नीचे उतरता हुआ दिखता है, कोई इधर से आता हुआ नज़र आता, कोई मतलब नेता जो है अपना अपना गठबंधन करने के लिए उनके साथ तैयार हो जाते हैं कि ऐसा सीन मैंने देखा था। बिल्कुल कंडीशन दर्शकों बिल्कुल ऐसी है इस समय कि मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई फेलियर है, सरकार का फेलियर, जिसका ज़रूरत बनती है पत्रकारों को, NGOs को, जो अच्छे शहरी हैं उनको सवाल उठान करने की इजाज़त है, वो लोग कुछ इस प्रकार से हो चुके हैं कि अब आकर के वो लोग मोदी जी की पॉलिसीज़ में उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर से, साइड से, नीचे से, हर जगह से निकल कर आ रहे हैं। 2024 ना हो गया, दुनिया फतह करने का रण हो गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ